जिस रात के करीब 8:40 हो रहे थे। गलियों में चहल-पहल थी। उन्हीं चहल एक लड़का ब्लू टी-शर्ट में अपने साथ चाकू लिए खड़ा था। और जैसे ही साक्षी आई, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल डार्क टेल्स where we talk about true crime stories all around the world and today we are going to talk about साक्षी दीक्षित इसकी केस। शुरुआत होती है जून 2021 में, जहां पर साक्षी और साहिल दोनों की पहली मुलाकात होती है। दरअसल वो दोनों शाहबाद डेरी इलाका में रह रहे थे। पहले से ही साक्षी वहां पे अपने परिवार के साथ रह रही थी और साहिल भी अपने परिवार के साथ वहां पर अभी अभी शिफ्ट हुआ था। उसने एक गैराज में काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर वह कभी कभी टीवी, एसी, फ्रिज वगैरह भी रिपेयर कर रहा था और कभी कभी होम सर्विस भी प्रोवाइड कर देता था। ऐसे ही शाहबाद डेरी की गलियों में दोनों की पहली मुलाकात होती है। उन दोनों में बातचीत की शुरुआत होती है। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती होती है, फिर यह दोस्ती रिलेशनशिप में तब्दील हो जाती है। सब बहुत ही जल्दी हो रहा था। साक्षी के पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन साक्षी ने अपने फ्रेंड्स को सब कुछ बता दिया था। उनके मुताबिक साक्षी एक बहुत ही फन लविंग और एक्सट्रोवर्टेड लड़की थी। दूसरी तरफ साहिल एक बहुत ही शाय लड़का था, लेकिन साहिल की सोशल मीडिया प्रोफाइल कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। उसके मुताबिक साहिल ने एक ऐसी रील भी डाली थी जिसमें वह कह रहा था कि दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देती है, इसलिए आतंक मचाओ। रिलेशनशिप में आने के बाद साहिल और साक्षी दोनों टाइम स्पेंड करने लगे थे। अपने लाइफ की सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे थे। उन्हीं बातों में से एक था साक्षी का पास्ट, यानी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। साक्षी का एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण, जिसके नाम का टैटू भी साक्षी ने अपनी बॉडी पर बनवा रखा था। प्रवीण का नाम सुनकर साहिल बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो गया था, लेकिन उसने अपनी इनसिक्योरिटी को अपने रिलेशनशिप पे हावी नहीं होने दिया। उन दोनों ने अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा, लेकिन यह रिलेशनशिप अब ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। उन दोनों के बीच कंटिन्यूस फाइट्स होने लगे थे और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस भी आने लगे थे। इसी बीच साहिल को पता चलता है कि साक्षी और प्रवीण फिर से दोस्त बन गए थे। उन दोनों में फिर से बातचीत शुरू हो गई थी। साक्षी की लाइफ में प्रवीण के दोबारा दस्तक देने से साहिल बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था। उसने साक्षी को कन्फ्रंट किया और प्रवीण से ना मिलने की बात भी कही, यहाँ तक कि वह साक्षी को थ्रेटन भी कर रहा था। साक्षी उसकी धमकी से बहुत डर गई थी, क्योंकि वो पहले भी वायलेंट रह चुका था। इसलिए साक्षी ने डिसाइड किया कि वो साहिल से ब्रेकअप कर लेगी और उसने ऐसा ही किया। लेकिन साहिल अभी हार मानने वाला नहीं था। वो साक्षी को लगातार कॉल्स पर कॉल्स कर रहा था, लेकिन साक्षी साहिल से पैचअप करने के लिए तैयार नहीं थी। वो उससे तंग आ चुकी थी। इसलिए साक्षी ने अपने ही मोहल्ले के लड़के जबरू उर्फ अजय की हेल्प लेने का डिसाइड किया। साक्षी ने अपनी और साहिल की सारी बातें जबरू को बता दी और उससे हेल्प मांगी। जबरू ने साक्षी की हेल्प के लिए हाँ कर दी थी और उसने साहिल को अपने पास बुलाकर बहुत ही ज़्यादा थ्रेटन किया। साहिल इस बात से बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसने सोचा जबरू उसे कुछ करे उससे पहले उसे साक्षी को ही ख़त्म कर देना चाहिए, और साहिल ने ऐसा ही कुछ करने का प्लान बनाया। फिर आती है 28 मई की वो रात। उस दिन साक्षी की फ्रेंड नीतू का बर्थडे था, इसलिए साक्षी उसके घर ही रुकने वाली थी। साक्षी नीतू के घर पे उसकी बर्थडे की सारी तैयारियां कर रही थी और अब रात के करीब 8:40 हो रहे थे। डेरी इलाका के गलियों में चहल पहल थी और उन्हीं चहल पहल में ब्लू टी शर्ट में खड़ा एक लड़का अपने साथ चाकू लिए खड़ा था। जैसे ही 8:40 पर वह साक्षी को देखता है, वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। साक्षी के पास आते ही वो उस पर लगातार चाकू से वार करने लगता है, लेकिन जब उससे भी उसका मन नहीं भरा तब वह गली में से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर साक्षी को मार देता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी साक्षी की हेल्प करना जरूरी नहीं समझा। साक्षी को मारने के बाद साहिल वहाँ से तुरंत भाग जाता है। फिर थोड़ी देर तक पास ही के पार्क में बैठने के बाद वह रिथाला एरिया में चाकू को फेंक देता है, ताकि पुलिस उसे ट्रेस ना कर सके, और फिर वह अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देता है। साहिल को पता था कि पुलिस उसे ट्रेस कर रही होगी, इसलिए वह अपने घर न जाकर अपनी बुआ के घर जाने का सोचता है। उसकी बुआ का घर बुलंदशहर में था। वह वहाँ पर जाने के लिए 2 बसें बदलता है। उसकी बुआ साहिल के वहाँ पे आने की खबर उसके पिता सरफराज को दे देती है, और इसी तरह से पुलिस को भी पता चल जाता है कि साहिल वहाँ पे छुपा हुआ है। पुलिस वहाँ पे जाकर साहिल को तुरंत ही अरेस्ट कर लेती है। पुलिस के द्वारा पूछताछ करने के बाद साहिल तुरंत ही अपना जुर्म कन्फेस कर लेता है। वह इसकी वजह साक्षी और प्रवीण की बढ़ती हुई दोस्ती और जबरू के द्वारा दी गई धमकी को बताता है। साहिल के खिलाफ 640 पेजेस की चार्जशीट दाखिल की गई है। वी रियली होप कि साक्षी को जल्द ही जस्टिस मिले।
And if you see this kind of incidents in front of you, then please try to help. If you guys want to suggest some cases, then you can comment down below. Till then, don't forget to share lots of love to your loved ones and be very careful and stay safe. Thank you.